नमस्कार। हम आज आए हैं गृह शिक्षा केंद्र भोपाल में विजय जी के यहाँ। हम कुछ नई शिक्षा पद्धति के बारे में जानने के लिए आए हैं, जो आज की जो शिक्षा पद्धति है और हमको किस प्रकार से बच्चों को नई शिक्षा पद्धति गृह शिक्षा केंद्र को स्थापित कर सकते हैं भविष्य में। और हम समझेंगे विजय जी से कि इसका पूरा एक्सप्लेन करिए कि किस प्रकार नई जो शिक्षा है हम बच्चों को किस प्रकार दे सकते हैं और आज की जो शिक्षा पद्धति है उसके क्या नुकसान है और इसके क्या आने वाले फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। ओके, अगर हम बात करें गृह शिक्षा केंद्र की तो ये सोच के बनाया गया है कि हमें स्कूलों की क्या जरूरत है। जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चा जाता है और उनके लिए एक शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक पढ़ना है। मतलब हमने उसको एक कुएं का मेंढक बना के छोड़ दिया है कि आप सिर्फ इसी दायरे में पढ़ाई कर सकते हो, इससे आगे सोच नहीं सकते। रियल अगर देखें अपन की लर्निंग कैसी है, अगर हम हमारी लर्निंग की भी बात करें, जब हम गाँव में और उस जगह पे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी चीज के साथ एंगेज करते हैं। तो ये 5E मॉडल है जिसमें पहला ई जो है वो इंगेज है कि आप किसी चीज के साथ अगर इंगेज होते हो, आप उसके साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, प्रश्न आना शुरू होते हैं। मतलब आप क्या करना शुरू करते हो, एक्सप्लोर कि भाई इसमें पहिया लगा है तो क्यों लगा, ये पहिया घूम कैसे रहा है, क्या चीज है। जब सवाल आना शुरू होता है तो आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाइए। मेरे को टीचर नहीं चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो मुझे सिर्फ गाइड करे। टीचर मतलब मुझे पढ़ाना नहीं है किसी को भी कि भाई ये सब ऐसा होता है, एक फिक्स चीजें नहीं बतानी। जितना सवाल आएगा सिर्फ उसका जवाब आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो एक्सप्लेन करना है हमको कि भाई ये चीज ऐसे होती है। जब उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आएगी उस चीज के बारे में तो वो क्या करेगा, इलोबरेट करेगा, उसको और खोलेगा, उसमें और अंदर तक जाने की कोशिश करेगा कि इसके अलावा और क्या चीजें हैं। और जब इतनी चीजें उसमें आने लगेगी तो एक जो मैंने क्या कहा, फैसिलिटेटर जो उसको सिर्फ सिखा रहा है या देख रहा है, वो उसको इवेल्युएट करेगा कि लड़के की लर्निंग कैसी। तो 5E मॉडल के अंदर हमने कहीं पर रिटर्न पेपर टाइप की कोई चीज नहीं रखी है कि आपने एक चीज रटा दी और उसने लिख दी और उसको हमने पास या फेल घोषित कर दिया। यहाँ उसकी पूरी सेल्फ लर्निंग है। वो जितना खुद एक्सप्लोर कर रहा है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इलोबरेट कर रहा है और उसके बाद हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि उसकी लर्निंग कैसी क्या जा रही है। इसके अंदर अगर अपन आगे बढ़े तो अल्टीमेटली हमारे जीवन के जो गोल है वो 5P बेस्ड है। मतलब 5P मिलकर के ही हमारा जीवन चलने वाला है एक्चुअल में। तो सबसे पहले आया प्लेनेट। प्लेनेट के से आपकी सारी चीज़ें आ गई। प्लेनेट के अंदर हवा, जमीन, जानवर, जिनके लिए हम लोग काम करने वाले हैं या करना चाहिए। आज हम इन्वायरमेंट की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं से जूझ रहे हैं। कारण क्या है, हम सेल्फिश हो गए हैं हर चीज़ के पीछे। तो प्लेनेट को ध्यान में रखना है 5P मॉडल के अंदर। और प्लेनेट के बाद जिस पे फोकस हुआ वो कौन है, हम लोग, कि हम इंसान आए। अब इंसानों ने जब सब सेल्फिशनेस की जो बात करी मैंने कि हर चीज़ मैं जीने लग गए कि मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, क्या खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो पार्टनरशिप खत्म होने से क्या नुकसान हुआ कि एक आदमी एक चीज पे फोकस कर रहा है, वो आज दूसरे को हेल्प ही नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। और अगर वो हेल्प नहीं हो रही है तो अल्टीमेटली लॉस का हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी का। मतलब अर्निंग किसी की भी नहीं हो पा रही। मैं अपने ही दायरे में फिक्स हूँ, मैं उसको हेल्प नहीं कर रहा, वो मेरे को हेल्प नहीं कर रहा, मैं एक दूसरे को हेल्प करके किसी चीज को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे, अल्टीमेटली हम अर्निंग नहीं कर पा रहे। और इन सब चीजों को अगर हमने जोड़ा नहीं तो हम सबसे बड़ी चीज खो बैठ रहे हैं अपने जीवन की, जिसको कह रहे हैं हम शांति। तो जीवन का जो एक परम मकसद तो होता है कि हम लोग कुछ भी काम करते तो किसी को बोलते कि तू मेहनत कर, आखिरी में शांति से जिएगा। तो वो शांति कब मिलेगी, जब आप प्लेनेट पे फोकस करोगे, पीपल पे फोकस करोगे, पार्टनरशिप करोगे और प्रोस्पेरिटी आएगी। और ये अगर 5 P एक साथ मिलते हैं तो अल्टीमेटली आपका जीवन जो होगा वो एक सस्टेनेबल जीवन होगा, जिसमें आपको आगे पीछे डगमगाने वाली स्थिति नहीं होगी। आपको पता है कि मैं अगर संकट में आता हूँ तो प्रकृति मुझे सपोर्ट करेगी, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे पार्टनर होंगे जो मुझे हेल्प करने आ जाएंगे, मेरे पास पैसा होगा, तो वो सारा बैकअप मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली शांति मिलेगी आपको। अब लर्निंग की बात करें कि सीखना कैसे है, शुरुआत कहाँ से होगी, तो ये 10⁻10m का एक मॉडल है। 10⁻10 को अगर ऐसे देखें कि पावर जब लगती है तो एक एक जीरो बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट 10 की बात करें तो पहला 10 मीटर का दायरा। आपका 10 मीटर, आप अभी जहाँ खड़े हो वहां से क्या है, आप जिस घर में खड़े हो वो, मतलब आपका घर और आपकी कार्यशाला जो है वो 10 मीटर के दायरे के अंदर है। तो आपकी पहली लर्निंग तो वहीं से हो गई। घर में टीवी लगी है, कूलर है, फ्रिज है, क्या आपने खोल के देखा कभी उसको कि उसके अंदर क्या है? हम तो इंजीनियरिंग से घिरे हुए हैं लेकिन हम पढ़ने 10 किलोमीटर दूर बच्चे को भेजते हैं। दूसरा 10⁻10 पे आओगे तो 100 मीटर का दायरा। तो 100 मीटर के दायरे में आपकी गली आ गई कि आप अपने लोकल एरिया में मोहल्ले में चले गए। तो मोहल्ले में जाओगे तो आपको डीपी दिखाई देगी या कोई मशीन चलती हुई दिख जाएगी, तो आपने वहाँ से सीखना शुरू किया। और बढ़ा लो तो 1000 मीटर पे आते हो तो आपकी कॉलोनी कवर होने लगती है। फिर ऐसे ही 10⁻10 पे बढ़ते जाएंगे तो आपकी सिटी, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका स्टेट, फिर आपकी देश, फिर आप वर्ल्ड पे जाते हो, फिर स्पेस चले जाते हो और यूनिवर्स चले जाते हो। तो इसका पूरा कंसेप्ट क्या हुआ कि पूरा यूनिवर्स ही आपका क्लासरूम है। वो 4 कमरे का क्लासरूम नहीं है,
ये पूरी दुनिया आपकी एक क्लासरूम है। आपने अपना दायरा जो है वो एक क्लासरूम में सीमित करके 10⁻10 छोड़ो, आप 10 मीटर में भी नहीं गए। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हाँ, हमने 10 मीटर की क्लासरूम भी नहीं रखी, हमने तो 4 दीवारी की 10 बाय 10 की तो 10 फीट बाय 10 फीट की रखी है, वो 10 मीटर भी नहीं है वो। तो ये मॉडल को हम लोग बच्चों को लेकर के आ रहे हैं कि आपकी लर्निंग जो है वो यूनिवर्स के क्लासरूम में होगी, 4 दीवारी के अंदर नहीं होगी। और अगर गृह शिक्षा केंद्र की बात करें भोपाल में, तो ये इस तरीके से स्थापित किया है कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जो यहाँ अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और उनके साथ सीखना चाहते हैं, तो उनके रुकने के लिए व्यवस्था भी है, पूरा बेड लगा हुआ है, लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, पीसी है, उसके बाद वाईफाई नेटवर्क है, सारी चीज़ें हैं। वो अपने बच्चों के साथ आएँ, यहाँ पे व्यवस्थित आनंद लें। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी फिलहाल, तो रुकें, काम करें और बच्चा पूरी इस मेथोडोलॉजी से लर्निंग करे। अगर ऐसा हिंदुस्तान की प्रत्येक कॉलोनी में हो जाए बिल्कुल, तो पॉल्यूशन, डीजल है, गाड़ियों का जो खर्चा है, बच्चे पे जो अतिरिक्त भार डाला जाता है, उस पर दबाव बना के उसको सिर्फ रटाया जाता है और उगलाया जाता है उसको। आप इसमें देखो तो आप 5P पे बात कर रहे हो एक्चुअली जी, वो जो है आपने पर्यावरण बचाया, पहला भी प्लेनेट बचाया, पीपल, आपके जो टीचर्स और इन सबका स्टाफ की जो जबरदस्ती की जरूरत थी वो बचाई, प्रॉस्पेरिटी, पेरेंट्स के पैसे जो फिजूल खर्ची में जा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों की किताबें और जो अननेसेसरी चीजें थी वो सब बचा लिया। उसको एक बिजनेस बना दिया है। अगर इसको बाहर निकालना है तो उसके लिए अपने को गृह शिक्षा केंद्र को हर कॉलोनी में स्टेब्लिश कर दीजिए। और वहाँ पे सिखाने वाले कौन होंगे वो भी मैं आपको बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमें कोई अलग से टीचर नहीं चाहिए। आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि इस पर सिखाने वाले कौन होंगे, दादा दादी, नाना नानी और भैया दीदी। इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरे से बड़ा जो है उसने जो सीखा वो मेरे को सिखा दे। घर में बुजुर्ग वैसे ही बैठे होते हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनने अपने जीवन में बहुत अच्छा अनुभव लिया। आज हम लोग दादा दादी के साथ बैठ के कहानियां ही नहीं सुनते। सही। तो ये उस मॉडल पे बेस्ड है, यहाँ टीचर नहीं मिलेगा आपको। आप आए जब भी बच्चों ने भैया बोला आपको कि नमस्ते भैया, तो यहाँ सर और मैडम का तो कंसेप्ट ही नहीं है, ये जरूरत ही नहीं है, भैया दीदी में चल रहा है। लोगों को जो इंग्लिश अंग्रेजों ने 5 लोगों को घेर के, जिन पे दबाव बना के, जिनकी टीम में नीचे लोगों को जोड़ के जो पद था उसको सर कहा गया है। हम अगर शिशु मंदिर और इनकी बात करें तो वहाँ पे भैया दीदी ही होते हैं। और मैडम का मतलब ये होता है कि जो कोठे के जो मेन हेड होते हैं उनको मैडम कहा जाता है। ये रिपेयरिंग वर्कशॉप है। बच्चे यहाँ पे सारी जो एक्टिविटीज करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं। अभी क्योंकि धूप हो रही है तो बच्चे नीचे हैं, तो कुछ भी अगर हम लोग सोचें कि टूट गया है, टाट गया है, तो बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं जाओ उससे बनाओ, कुछ बना सकते हो। आपके पीछे देखो आप, ये बम्बू का कुछ लगा हुआ है, ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है, इनका बांस से बना रहे हैं बच्चे अभी। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ये इसलिए सिखा रहे हैं बच्चों को कि अगर स्किल डेवलप कर दिया आपने, तो हम जो एम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम में बड़े टेंशन के साथ गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं कि नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक सपना जो है बिल्कुल बिल्कुल। और हर छोटा बच्चा प्रॉस्पेरिटी समझेगा कि भाई जीवन में जो 1/4 पी है हमारा, उसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो इस पर बेस्ड पूरा ये मॉडल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे मंदसौर जिले में भी कम से कम एक इसको कहीं ना कहीं हम शुरू करें। बिल्कुल। और आपसे जो बना हुआ है प्रोजेक्ट है उस पर भी काम करेंगे, ताकि 1 साल 2 साल या 3 साल जब भी समझ में आएगा तब जाके हम जो ये स्कूल जो एक धंधा बना हुआ है बिल्कुल इसको डाइवर्ट कॉलोनियों में हो जाएगा, तो पैसा भी बचेगा। और अननेसेसरी जो अपन फ्यूल खर्च करते हैं स्कूलों के लिए, कापियाँ किताबें जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। थाईलैंड का अपने को मौसम पढ़ाया जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति पहला कौन है ये पढ़ाए, हमको क्या काम है। हम जो लर्निंग में आता है उसको सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद।